दूसरा हमारा है प्रतिदर्श समष्टि। कक्षा 9, कक्षा 10 और अब कक्षा 11 और आगे कहीं तक भी प्रायिकता पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर हमें महत्वपूर्ण कोई बिंदु है तो वो है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसके बारे में यदि हमने किसी भी प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले पता कर लिया तो कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। जी हां, यहां से आपको जो आपने समुच्चय पहले अध्याय में पढ़े हैं वो अब यहां से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए समुच्चय का पूरा ज्ञान होना भी आपको बहुत जरूरी है। तो जितने भी परिणाम हो सकते हैं, अधिकतम परिणाम, उन सबका समुच्चय हमारा प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को एस के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। जैसे दो सिक्कों हैं, 1 रुपए का है और एक दूसरा 2 रुपए का है, और दोनों की साइज बिल्कुल बराबर है। हमने एक बार दोनों को उछाला। उछालने के बाद हमें कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे देखते हैं। तो पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि मेरे 1 रुपए के सिक्के में एच आए और 2 रुपए के सिक्के में टी आए। हेड टेल, हेड को एच, टेल टी। जरूरी नहीं है यही हो सकता है पहले में हेड आया था तो दूसरे में भी हेड आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 रुपए के सिक्के में टेल आया और 2 रुपए के सिक्के में हेड आया। यह भी संभावना है कि 1 रुपए के में टेल आया और 2 रुपए वाले में भी टेल आया। कुल 4 संभावित परिणाम हमारे होंगे। अगर इन चारों संभावित परिणामों को हमने अपने मझले ब्रैकेट में रख दिया, करली ब्रैकेट में रख दिया, तब ये एस कहलाएगा। तो कुल संभावित परिणाम जितने अधिकतम हो सकते हैं उन सारे परिणामों को मझले ब्रैकेट में रखना, करली ब्रैकेट में रखना, उसका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। पासा, आपने डिस्क थ्रो की है। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमें पता है 1 से 6 तक के परिणाम आते हैं। 1 से 6 तक के जब परिणाम हैं तो अगर मैंने उन सब को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक पासा फेंका था तो मेरे पास 1 से 6 तक अधिकतम इन्हीं में से ही कुछ आ सकते हैं। मैंने उन सब को ब्रैकेट के समुच्चय का जो ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट, उसमें रख दिया तो ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। लेकिन मान लो 2 पासे हों, तब कैसे करेंगे? तो 2 पासों के लिए, और 2 पासे भी पहचान के लिए हमने 2 अलग अलग रंग के ले लिए, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का। अब आप देखें कि मान लो लाल रंग के में 1 आया तो हो सकता है नीले रंग के में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो हो सकता है 1 1, हो सकता है दूसरे में नीले में 2 आया, या नीले में 3 आया, या नीले में 4, 5 और 6। इस तरह से हमारे 1 से 6 तक हो गए। लेकिन कब?
जब लाल रंग के पासे में 1 आया? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है लाल रंग के पासे में 2 हो। अब 2 के साथ फिर से नीले रंग के में 6 हो सकते हैं, और अगर ये 6 हो सकते हैं तो ये हो गए, ये भी 6 हो गए हमारे पास। और अगर लाल रंग के में 3 आया तब भी हमारे पास 6 हो जाएंगे। लाल रंग के में 4 आया, तब आप देखेंगे, तब आपके पास यहां भी 6 हो गए। लाल रंग के में 5 है, आप देखेंगे तब भी आपके पास 6 हो गए। और अगर लाल रंग के में 6 आया तब भी आपके पास 6 हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 36 हो गए। लेकिन सावधानी, अभी तक मैंने मझला ब्रैकेट नहीं लगाया। जी हां, ये समुच्चय है, इसलिए इन सब को मझले ब्रैकेट में रखना, तब ये एस कहलाएगा। कितना आसान है ना। किसी भी घटना की या कोई भी हमारे पास परीक्षण हम कर रहे हैं, कोई भी डाटा है, उसके जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हों, तो प्रत्येक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों को मझले ब्रैकेट में रखना, वो इसका प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। और अब आता है घटनाएं। जी हां, घटनाएं क्या होती हैं? तो जो हमने अभी सैंपल स्पेस देखा था, आप लोगों ने समुच्चय में जब पढ़ रहे थे तो आपने एक सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके सभी सबसेट होते हों, सभी उपसमुच्चय होते हों। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस है या प्रतिदर्श समष्टि है, वो सार्वत्रिक समुच्चय की भांति काम करता है। तो घटना क्या है? जैसे मैंने एक पासा फेंका, और वो पासा चूंकि फेंका तो मेरे पास 1 से लेकर के 6 तक कुल मिलाकर संभावित परिणाम आ गए। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इनमें से केवल सम संख्याओं की मालूम करनी है, कि सम संख्याओं के लिए घटना है एक। तो केवल सम संख्या बताना, अर्थात सम संख्या का मतलब हुआ 2, 4 और 6। जरूरी नहीं है मैंने सम संख्या पूछी, हो सकता है ऐसी कोई बात हम प्रश्न करें कि ऐसा प्रश्न जिसमें 4 से बड़ी संख्याएं हों, तो 4 से बड़ी संख्या के लिए 5 और 6 हो सकता है। हमने कह दिया नहीं जी, इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बारे में आप निकालिए। तो अभाज्य संख्याओं को जब आप देखोगे तो आपके पास हो गया 2, 3, 5। आपने कहा नहीं जी, 3 से छोटी संख्याएं हों, ठीक है जी, 3 से छोटी संख्या होगी तो वो 1 और 2 हो गई। इस तरह से कोई भी ऐसा परीक्षण जिसमें आप कोई प्रश्न कर रहे हो, वो प्रश्न इस कुल मिलाकर के जो प्रतिदर्श समष्टि है, इसके अंदर के परिणामों में से ही होगा, क्योंकि समष्टि जो प्रतिदर्श समष्टि है, ये तो सारे संभावित परिणाम हैं। तो ये जो जितने भी हमने प्रश्न किए, ये सब घटनाएं कहलाती हैं। और अगर समुच्चय की भाषा में बात करें तो ये सारी घटनाएं उपसमुच्चय समष्टि कहलाती है, घटना कहलाती है। अर्थात ये सब सबसेट होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, ये सब उसके उपसमुच्चय होते हैं।